फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए और बी पार्टनर है। ए ने कितने पैसे लगा रखे हैं? 6 लाख रुपीज। बी ने कितने पैसे लगा रखे हैं? 2 लाख रुपीज। 31 मार्च 2019 को द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डिट्स। जो डिट के प्रोविजन है उसके पहले डिट के जो प्रोविजन में जितनी बातें लिखी हुई है। ऑन 31 मार्च 2019 द ट्रेडिंग प्रॉफिट, आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट कितनी है? 2,40,000, जिसमें अभी तक डिट के प्रोविजन का कैलकुलेशन नहीं किया गया है। अब डिट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना देना है? 6% पर एनम। बी को क्या चाहिए? सैलरी कितनी चाहिए? 60,000 पर एनम। जो ड्राइंग है, ए का ड्राइंग कितना है? 60,000 और बी का ड्राइंग कितना है? 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से कितना लिया जाएगा? 2,000 और बी से कितना लिया जाएगा? 1,000। और हमें क्या एज्यूम करना है? ए बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? इक्वल है, यानी प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा। हमें बनाना क्या क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो ए का कैपिटल कितना लगा हुआ है? 6 लाख रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%। तो 6 लाख रुपीज का 6% कितना होगा? 36,000। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। वो कितना आपका? बी का कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज का 6% कितना होगा? 12,000। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब निकालते हैं हम लोग, अब बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था? बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 2,40,000। और हम ए और बी से क्या मांगते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो फर्म के लिए क्या है? इनकम है। इनकम कहाँ लिखा जाएगा? सीआर साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारा दिया हुआ था। हम ए से कितने मांगते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 2,000। और बी से कितना मांगते हैं? बी से हम मांगते हैं 1,000। तो 2,000 प्लस 1,000 टोटल कितना हो गया? 3,000। अब देने की बात करते हैं। एक तो हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है? ए को देना है और बी को देना है। ए को कितना देना है? 36,000 और बी को कितना देना है?
12,000। टोटल कितना हो गया 48,000। और हमें सैलरी भी देनी है। सैलरी किसको देनी है? बी को। टू बी सैलरी। बी को सैलरी कितनी देनी है? 60,000। अब डिफरेंस निकालते हैं। आपका सीआर साइड अधिक है, तो जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। इधर कितना हो गया आपका 2,43,000। इधर भी कितना होगा आपका 2,43,000। जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसके बीच में? ए के बीच में और बी के बीच में। तो बैलेंस आपके पास बचा कितना? 1,35,000। और क्या बात हुई थी? इक्वल बांटना है, यानी 1 और 1। तो इसके पास कितना आएगा 67,500। इसके पास भी कितना आएगा 67,500। नेक्स्ट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम बात करते हैं ए और बी का बैलेंस कितना था बाई बैलेंस बीडी। तो ए का बैलेंस कितना था 6 लाख रुपीज और बी का बैलेंस कितना था 2 लाख रुपीज। और क्या था, हम पार्टनर्स को और क्या देना चाहते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी आप देना चाहते हो पार्टनर्स को उसे लिखते हैं सीआर साइड में, और जो आप लेना चाहते हो पार्टनर से उससे हम लिखते हैं डीआर साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। ए को कितना देना चाहते हैं हम 36,000। बी को कितना हम देना चाहते हैं 12,000। एक और चीज थी बाय सैलरी, लेकिन सैलरी तो आप किसको देना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ बी को। कितनी सैलरी देनी थी हमें 60,000। और अंत में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो प्रॉफिट आप लोगों ने कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था 67,500 और 67,500। अब बात करते हैं टू ड्राइंग। हम ड्राइंग का पैसा ए बी से लेना चाहते हैं, तो ड्राइंग उनका कितना कितना था 60,000 और 40,000। और क्या था आपका टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना कितना था 2,000 और 1,000। अब जो डिफरेंस है, जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। तो ए का आपका टोटल कितना होगा 7,03,500 और बी की टोटलिंग कितनी होगी 3,39,500। तो यही अमाउंट कहाँ लिखोगे इधर भी 7,03,500 3,39,500 और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा आपका 2
बैलेंस CD। टू बैलेंस CD कितना कितना होगा आपका? ए वाले केस में होगा 6,41,500 और बी वाले केस में होगा आपका 2,98,500। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव और काजल ये दो पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। कैपिटल कितना है अनुभव का? 90,000 और काजल का कितना है? 60,000। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 45,000। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर को मिलनी चाहिए सैलरी। सैलरी कितनी मिलनी चाहिए? 700 रुपीज पर मंथ। किसको? अनुभव को। तो 700 पर मंथ तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 700 × 12 यानी कितना होगा? 8400 पर एनम। काजल को कितना मिलना चाहिए? 500 पर मंथ। तो कितना होगा 12 महीने का? 500 × 12 यानी कितना हो जाएगा? 6,000। इंटरेस्ट भी दिया जाएगा कैपिटल पर। कितना परसेंट दिया जाएगा? 5%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ड्राइंग दिया हुआ है 8500। किसने निकाला है? अनुभव ने। और काजल ने कितने पैसे निकाले हैं? 6500। और इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा? 5%। ये भी हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना है? 5%। हमें बनाना क्या क्या है? हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मानते हुए? कैपिटल अकाउंट क्या है? फ्लक्चुएटिंग, यानी सारा हिसाब किसमें होगा? कैपिटल अकाउंट में होगा। करेंट अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन अनुभव कैपिटल। तो अनुभव का कैपिटल कितना था? अनुभव का कैपिटल कितना था? 90,000 रुपीज। और 90,000 का कितना परसेंट निकालना है हमें? 5% निकालना है। तो 90,000 का 5% कितना होगा? 4,500। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन काजल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन काजल कैपिटल। तो काजल का कैपिटल कितना था? काजल का आपका कैपिटल कितना था? 60,000। तो 60,000 का 5% कितना होगा? 3,000। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले निकालते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन अनुभव ड्राइंग। कितना आपका इंटरेस्ट अनुभव ड्राइंग? ड्राइंग कितना था आपका? 8500। अब जो ड्राइंग था ड्यूरिंग द ईयर था, हमें टाइम पीरियड नहीं पता था। ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं? 6 मंथ का निकालते हैं। याद है ना? अगर टाइम पीरियड ना दिया हो, साल के शुरू में, साल के लास्ट में, हम क्या मानते हैं? ड्यूरिंग द ईयर के केस में साल के बीच में मानते हैं। यानी हम कितने मंथ का निकालेंगे?
6 मंथ का निकालेंगे तो 8500 का 5% 6 मंथ का कितना होगा आपका 213। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन काजल ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन काजल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन काजल ड्राइंग कितना आपका 6500। तो 6500 का 5% कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए कितना निकल के आएगा आपका 163। तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कितना प्रॉफिट बचेगा और वो प्रॉफिट इन दोनों के बीच में किस रेशियो में बटेगा। आइए इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 45,000। और फर्म को इनकम कौन सी होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना था 2 लोग हैं एक अनुभा और एक काजल। उससे ड्राइंग कितना मिला था अनुभव से 213 और इससे कितना मिला था 163। टोटल कितना आ गया 376। अब बात करते हैं अपने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किस किस को दिया है एक तो आपने दिया है अनुभा को और एक आपने दिया है काजल को। अनुभा को कितना दिया था आपने 4500। काजल को कितना दिया था आपने 3000 यानी कुल कितना हो गया 7500। सैलरी भी आपने दिया है 2 सैलरी। आपने दोनों को सैलरी दिया है अनुभा को भी दिया है और काजल को भी दिया है। कितना कितना दिया था आपने एक को दिया था आपने 8400 एक को आपने दिया था 6000। कुल कितना हो गया 14,400। अब जो डिफरेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स में वो पार्टनर्स में क्या किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनकी टोटलिंग कितनी होगी 4 5 3 7 6। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 4 5 3 7 6। अब जो डिफरेंस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसके बीच में अनुभा और काजल के बीच में। तो प्रॉफिट था कितना
डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 3, 4, 7, 6 और इनको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना था हमें 2:1 में। तो ये कितना आएगा आपके पास 1, 5, 6, 5, 1 और काजल का कितना आएगा 7, 8, 2, 5। ठीक ना। आपने 2, 3, 4, 7, 6 को डिवाइड किससे किया होगा आपने 3 से, मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, तो अनुभा का निकल के आ गया। मल्टीप्लाई किससे किया 1 से, तो किसका निकल के आया काजल का निकल के आ गया। आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी। तो ए का पैसा कितना लगा हुआ था 90,000। बी का पैसा कितना लगा हुआ था 60,000। अब बात करेंगे अपने बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है ए का क्या निकल के आया था 4,500 और बी का क्या निकल के आया था 3,000। और बात करेंगे अपने बाई सैलरी। बाई सैलरी की कितनी कितनी बात हुई थी ए को क्या देना था 8,400 और बी को क्या देना था 6,000 और इनको प्रॉफिट भी तो देना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। किस बात के लिए प्रॉफिट के लिए। और इनका प्रॉफिट में अमाउंट कितना कितना आया था प्रॉफिट में अमाउंट कितना कितना आया था 1,5,6,5,1 और उसका क्या निकल के आया था 7, 8, 2, 5। अब बात करते हैं इधर टू ड्रॉइंग। टू ड्रॉइंग तो ए का ड्रॉइंग कितना था 8,500 और बी का ड्राइंग कितना था 6,500। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ए वाले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकल के आया था आपका 2,1,3 और इस वाले केस में क्या निकल के आया था बी वाले केस में 1,6,3। अब टोटलिंग किस साइड का अधिक है जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले किया जाता है। तो ए का टोटलिंग करोगे ए का टोटलिंग करने पे कितना आएगा आपका 1,18,551 और बी का टोटलिंग करने पे कितना आएगा 7, 6, 8, 2, 5। इधर भी आप वही अमाउंट लिखोगे 1,1,8,5,5,1 और बी वाले केस में क्या होगा 7, 6, 8, 2, 5। अब जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका 2 बैलेंस CD। 2 बैलेंस CD। तो बैलेंस आपका कितना आ रहा है 1,0,9,8,3,8
और इसका कितना आ रहा है आपका 70162। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी पार्टनर है। 1 अप्रैल 2018 ए ने कितना किया कंट्रीब्यूट 6 लाख रुपीज, बी ने कितना किया है 4 लाख रुपीज। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे कैसे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग कितना होगा 6% पर एनम। बी को सैलरी कितनी जाएगी 2500, तो 2500 तो पर मंथ की बात होगी, तो पूरे साल में कितना हो जाएगा आपका 30,000। जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस है वो कैसे किया जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है 6 लाख और कितना है 4 लाख, इसी रेशियो में ना, तो इनका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका 3 और 2। जो आपके पास प्रॉफिट है वो कितना पड़ा हुआ है 2,07,400। ड्राइंग कितना कितना है, ए का ड्राइंग है 48,000, बी का ड्राइंग है 40,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 1500 और बी का कितना आपका 1100। हमें बनाना क्या क्या है, एक तो हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मानते हुए कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग है। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आइए निकाला जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो ए का कुल कैपिटल कितना था 6 लाख रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 6%। कितना हो जाएगा आपका 36,000। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल तो बी का कैपिटल कितना था 4 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज का 6% कितना होगा 24,000। आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था आपका 2,74,100। अब बात करेंगे अपने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है ए से कितना 1500 और बी से कितना 1100, कुल कितना हो गया आपका 2600। इधर बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए एक्सपेंस है, कहाँ लिखेगा फर्म डीआर साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है ए को देना है बी को देना है। ए को क्या देना था 36,000 और बी को कितना देना है 24,000, यानी कुल कितना हो गया आपका 60,000। और आपको सैलरी भी देना था टू बी सैलरी,
टू बी सैलरी, और तो कुछ है नहीं। और याद है ना बी सैलरी कितना था, 2500 पर मंथ था, तो 12 मंथ का कितना होगा, 30,000। अब जो डिफरेंस है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटलिंग कितना हो गया आपका, 2,07,400 और 2,600, कुल कितना हो जाएगा, 2,10,000। इधर भी कितना होगा आपका, 2,10,000। अब जो डिफरेंस है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसको बढ़ जाएगा, ए को, और किसको बढ़ जाएगा, बी को। और इनका रेशियो क्या दिया हुआ था, कैपिटल के रेशियो में इनका कैपिटल के रेशियो क्या निकल के आया था, 3 और 2। तो प्रॉफिट बचा कितना, 1,20,000 बच गया। अब ये ए और बी में कैसे बटेगा, 3 और 2 में, इट मीन्स 72,000 और 48,000। ठीक है ना। आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बाई बैलेंस बीडी, इनके कितने पैसे लगे हुए थे। तो ए का कितना पैसा लगा हुआ था, 6 लाख रुपीज, और बी का कितना पैसा लगा हुआ था, 4 लाख रुपीज। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इसका क्या निकल के आया था आपका, 36,000। इसका क्या निकल के आया था, 24,000। और हमें क्या देना था, सैलरी। सैलरी हमें कितनी, किसको देनी थी, सिर्फ और सिर्फ बी को देनी थी, और देनी कितनी थी, 30,000। और आपने इनको प्रॉफिट भी तो दिया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। किस बात के लिए, प्रॉफिट के लिए। वो कितना कितना आया था आपका, 72,000 और 48,000। अब इसे आप टोटलिंग कर दो। पहले इधर देख लेते हैं क्या क्या है। टू ड्राइंग, टू ड्राइंग कितना कितना था आपका, ए का ड्राइंग कितना था, 48,000, और बी का ड्राइंग कितना था, 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 1500, और बी का कितना था, 1100। साइड कौन सा अधिक है, सीआर साइड अधिक है। इसकी टोटलिंग पहले करोगे। टोटलिंग करने के बाद कितना आ रहा है, 7,08,000, और ये कितना आ रहा है, 5,02,000। इधर भी कितना हो गया, 7,08,000, और ये कितना हो गया, 5,02,000।
2000। अब जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 6,58,500। और ये कितना आ रहा है आपका 4,60,900। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई पार्टनर है, इनकी कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज और कितनी है 80,000। कब की बात है 1 अप्रैल 2016 को। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 12% पर एनम। वाई को क्या चाहिए सैलरी, सैलरी कितनी देनी है हमें 6,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना हमारे पास 50,000। और जो मैनेजर है उसे चाहिए कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट। तो कौन सा प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट आया उसका, फर्म की प्रॉफिट कितनी आई है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का 10% चाहिए मैनेजर को कमीशन। चूंकि आउटसाइडर होता है इसका हिसाब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। हमें बनाना क्या क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले काम करते हैं, निकालते हैं मैनेजर की सैलरी कितनी है, मैनेजर की कमीशन कितना है। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर को क्या चाहिए था प्रॉफिट का 10%। प्रॉफिट कितना है 50,000, तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000 रुपीज। यानी 50 में से 5,000 चला गया, जो बच गया वो कितना हो गया 45,000। उसे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, तो एक्स का कैपिटल कितना लगा हुआ था 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज का 12% कितना हो जाएगा आपका 12,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। तो वाई के पैसे कितने लगे थे 80,000 रुपए। 80,000 रुपए का 12% कितना होगा 9,600। ठीक है ना, हमने क्या निकाल लिया मैनेजर कमीशन निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल निकाल लिया। अब बनाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बाय नेट प्रॉफिट। तो था तो कितना हमारे पास 50,000 रुपीज, उसमें से चला कितना गया 5,000 रुपीज, जिसको हम यहाँ शो नहीं करेंगे क्योंकि ये पीएल का आइटम है। यानी अल्टीमेट हमारे पास पीएल से कितना आएगा 45,000। अब बात करते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को आपने कितना दिया था 12,000 और y को आपने कितना दिया था 9,600। कुल कितना हो गया आपका 21,600। अब तो कुछ है नहीं, एक y का सैलरी था 2y सैलरी, तो y को सैलरी कितनी देनी थी 6,000 रुपीज। अब देखेंगे अधिक कौन सा साइड है, ये साइड अधिक है, इसकी टोटलिंग क्या हो जाएगी आपकी 45,000। इनकम साइड अधिक है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इनकम साइड अधिक है तो क्या होगा प्रॉफिट 45,000। जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसके बीच में हो जाएगा x और y के बीच में। तो प्रॉफिट हमारा बचेगा कितना 17,400। अब 17,400 को इनमें बांटोगे, क्या रेशियो था 2:1, तो कितना हो जाएगा आपका 11,600 और कितना होगा आपका 5,800। आइए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी। इनका बैलेंस कितना था 1 लाख रुपीज और 80,000। और आपने इनको क्या दे दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 12,000 और 9,600। और आपने क्या दिया था बाय सैलरी। बाय सैलरी तो सिर्फ y को दिया गया था, वो भी कितना 6,000 और 6,000। अंत में आपने उनको क्या दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। किसकी बात हो रही है प्रॉफिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट कितना कितना आपने उनको दिया था 11,600 और कितना दिया था आपने 5,800। और तो कुछ था नहीं, टोटलिंग कर देते हैं। ना कोई ड्राइंग था ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। इधर टोटलिंग कितना हो गया 1,23,600।
और ये कितना हो गया 1,01,400। वन 23,600 1,01,400 और ये क्या हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। वन 23,600 और 1,01,400। क्वेश्चन 8 देखते हैं। दो पार्टनर है आशा और लता, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:2। आशा को सैलरी कितनी चाहिए 2 लाख रुपीज और कमीशन किसका चाहिए 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। नेट प्रॉफिट का 8% क्या चाहिए कमीशन चाहिए। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 8% कमीशन दे देंगे। जो लता है, लता को भी कमीशन चाहिए कितना 8%, लेकिन किसका आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, उसके कमीशन को चार्ज करने के बाद। आपको याद है जब भी बात किसकी होती है आफ्टर चार्जिंग की बात होती है, डिवाइड किससे करते हैं 100 प्लस रेट से और मल्टीप्लाई किससे करते हैं रेट से। नेट प्रॉफिट कितना है 5,40,000। हमें बनाना क्या क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें निकालना होगा कमीशन। आइए निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। पहले हम बात करते हैं आशा कमीशन की। नेट प्रॉफिट कितना था 5,40,000। 5,40,000 का 8% कितना हो जाएगा आपका 43,200। अब बात करते हैं लता कमीशन का। लता कमीशन क्योंकि आफ्टर चार्जिंग था, ऐसे केस में क्या करते हैं हम प्रॉफिट को डिवाइड किससे करते हैं 100 प्लस रेट से। रेट कितना 8% यानी डिवाइड 108 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से। अमाउंट कितना आ गया आपका 40,000 रुपीज। आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 5,40,000। आपने क्या दिया कमीशन दिया, किस किस को कमीशन दिया आशा को और लता को। आशा को आपने कितना दिया था 43,200। लता को आपने कितना दिया था 40,000। कुल कितना हो गया 83,200। और आपने सैलरी भी दी है। सैलरी आपने किसको दिया था आशा को 2 आशा सैलरी। आशा को आपने सैलरी कितना दिया है 2 लाख रुपीज और तो कुछ है नहीं। अब जो डिफरेंस है
किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इधर कितना हो गया आपका 5,40,000, इधर भी कितना हो जाएगा आपका 5,40,000। अब जो डिफरेंस है उसे आप क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना बच रहा है, 2,56,800, और इसे आप दोनों में बांट दोगे। किसमें किसमें बांटोगे, आशा में और लता में, और इनका रेशियो कितना था 1:2, यानी आशा का कितना आएगा 85,600 और इसका कितना आएगा 1,71,200, यानी 2,56,800 को डिवाइड किससे करोगे आप, 3 से, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो निकलेगा आशा का, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो निकलेगा लता का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। ए की कैपिटल कितनी लगी हुई है 4 लाख रुपीज, बी की कैपिटल कितनी लगी हुई है 8 लाख रुपीज। दोनों ही पार्टनर को, इस पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चाहिए 10% पर एनम, बी को और क्या चाहिए कमीशन। किस कमीशन की बात कर रहा है वो, कहता है नेट प्रॉफिट का 10%। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का बी को क्या चाहिए 10% कमीशन। ए को कमीशन कितना चाहिए, कहता है मुझे क्या चाहिए, ए बोलता है 8% चाहिए। किस प्रॉफिट की बात करता है, कहता है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात आती है याद है डिवाइड किससे करते हैं 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं रेट से। फर्म की प्रॉफिट कितनी है 6 लाख रुपीज, और हमें बनाना क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं, पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी लगी हुई थी 4 लाख रुपए, ए की कैपिटल कितनी थी 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का 10% कितना होता है 40,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। तो बी की कैपिटल कितनी थी 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज का 10% कितना होगा 80,000। अब बात करते हैं कमीशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। पहले हम बात करेंगे
बी कमीशन की बात करते हैं। बी की कमीशन की बात करते हैं। तो बी की कमीशन के बारे में क्या बात हुई थी? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था? 40,000 और कितना था? 80,000। लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। तो 10% कितना हो जाएगा? 48,000। अब बात करते हैं एज कमीशन के बारे में बात करते हैं। एज कमीशन, ए के कमीशन के बारे में क्या बात हुई थी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना है और सारे कमीशन भी लेस करने हैं। तो एक कमीशन तो पता है कितना है, 48,000, लेकिन दूसरा कमीशन नहीं पता। और जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात होती है हम डिवाइड किससे करते हैं? 100 प्लस रेट से। रेट कितना है? 8%। तो डिवाइड किससे करोगे? 108 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 से। कितना अमाउंट आएगा आपका? 32,000। आइए बनाते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट हमारा? 6 लाख रुपीज। हमें क्या क्या देना है? एक तो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को क्या देना है? 40,000। बी को क्या देना है? 80,000। कुल कितना हो गया? 1,20,000। और क्या देना था? कमीशन। ए को कमीशन कितना चाहिए? 32,000। और बी को कमीशन कितना चाहिए? 48,000। यानी कुल कितना हो गया? 80,000। नेट प्रॉफिट हमारा है कितना? 6 लाख रुपीज। इधर भी कितना होगा आपका? 6 लाख रुपीज। और जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट है, वो ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ट्रांसफर किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में। और इनका रेशियो कितना था? 2:3। प्रॉफिट है कितना? 4 लाख रुपीज। तो ए को कितना मिलेगा? 1,60,000। और बी को कितना मिलेगा? 2,40,000। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Y और Z पार्टनर है।
इनकी कैपिटल कितनी है? 25,000 और 15,000। दोनों ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, किस रेट से? 9% पर एनम। जेड को क्या चाहिए? सैलरी 6,000 पर एनम, और साथ में कमीशन भी चाहिए। कमीशन कितना चाहिए? साथ में कमीशन भी चाहिए। कमीशन किसका चाहिए? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया जाए, सैलरी भी लेस कर दी जाए, और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। फिर वही बात है, जब भी आफ्टर चार्जिंग बात आएगी, डिवाइड किससे करेंगे? 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? रेट से। जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2017 का, वो आपका है 30,800। हमें बनाना क्या क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो केस है, अगर कैपिटल फिक्स होता है, अगर कैपिटल फिक्स होता है तो याद है ना, दो अकाउंट बनता है। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनता है? करेंट अकाउंट। और सेकेंड केस क्या लिखा हुआ है? व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल, तो वाई की कैपिटल कितनी थी? 25,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका? 9%। तो 25,000 का 9% कितना होगा? 2250। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल कितनी है? 15,000 रुपीज। तो 15,000 का 9% कितना होगा? 1350। अब बात करते हैं कमीशन टू जेड। कमीशन टू जेड, उसकी बात क्या हुई थी? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कितना था? 30,800। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद सैलरी लेस करने के बाद आफ्टर कमीशन, जब भी आफ्टर कमीशन की बात होती है, डिवाइड किससे करते हैं? 100 प्लस रेट से। रेट हमारा कितना था? 6, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। हमारा कमीशन क्या निकल के आएगा जेड के लिए? 1200। आइए बनाते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट था कितना? 3080। अब क्या होगा? एक तो आप दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको दोगे? y को और z को। y को क्या देना है? 2250। z को क्या देना है? 1350। कितना हो गया आपका? 3600। अब बात करेंगे टू जेड कमीशन। तो जेड कमीशन क्या निकला हमारा? 1200। और आप क्या दोगे? जेड सैलरी। तो जेड सैलरी कितना था? 6000 रुपीज। अब जो डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इधर टोटलिंग कितना हो गया? 30800। इधर भी टोटलिंग कितनी हो जाएगी आपकी? 30800। डिफरेंस कितना आएगा आपका? 20,000। अब जो भी डिफरेंस है इट मीन्स प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। प्रॉफिट ट्रांसफर किसके बीच में? y और z के बीच में। इनके बीच में रेशियो क्या था? इक्वल था, यानी y को क्या जाएगा? 10,000। z को भी क्या जाएगा? 10,000। आइए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट क्या हो? फिक्स हो। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हो तो दो अकाउंट बनता है। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें चेंजिंग सिर्फ दो वजह से हो सकती है, या तो कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या फिर विड्रॉल हो आउट ऑफ कैपिटल। तो ना तो कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है और ना ही कोई ड्राइंग हुआ है आउट ऑफ कैपिटल, इसलिए जो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा वही इनका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। बाई बैलेंस BD। तो y का कितना था? 25,000 और z का कितना था? 15,000। तो ये कितना हो गया आपका? 25,000 और ये कितना हो गया आपका? 15,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 25,000 और कितना होगा आपका? 15,000। और जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। 25,000 और 15,000। याद है ना, जब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स होता है, तो दो अकाउंट बनता है। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली बात क्या हो जाएगी आपकी? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था? 2250 और 1350। और क्या था आपका? बाई सैलरी। बाई सैलरी किसको था? जेड को, 6,000 रुपीज। और क्या था आपका? बाई कमीशन। बाई कमीशन कितना था? 1,200 रुपीज। बाई प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन, वो कितना कितना था 10,000 और 10,000। डीआर में तो कुछ था नहीं और टोटलिंग कर देते हैं, कितना हो जाएगा 12,250 और ये कितना होगा 18,550। इधर भी कितना होगा 12,250 और ये कितना होगा 18,550। तो ये हो जाएगा आपका 2 बैलेंस CD 12,250 18,550। आइए, अगर कैपिटल क्या होता व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता तो कैसे होता, तब तो सारा हिसाब किताब एक ही अकाउंट में बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना था 25,000 और 15,000। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था 2250 और 1350। बाई कमीशन, बाई कमीशन कितना था जेड का था 1200, वाई को कोई कमीशन मिला नहीं था। बाई सैलरी, बाई सैलरी जेड को कितना था 6,000 और लास्ट में क्या था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो इनको प्रॉफिट मिला था। तो प्रॉफिट इनको कितना मिला था 10,000, इनको भी कितना मिला था 10,000। तो ये कितना हो गया 25, 10, 35 to 37,250 और ये कितना हो जाएगा 33,550। इधर भी कितना होगा आपका 37,250, ये भी कितना होगा 33,550। तो ये हो गया आपका 2 बैलेंस CD, कितना होगा 37,250 33,550। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, A, B और C पार्टनर है। A की कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपीज, B की कितनी है 2 लाख रुपीज और C की कितनी है 80,000 रुपीज। ये बात है 1 अप्रैल 2015 को। इनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस था A का कितना है 20,000, B का कितना है 10,000 और C का कितना है 5,000 DR है। याद रखिएगा C का बैलेंस कितना है 5,000 DR। इसका मतलब A और B का बैलेंस क्या है CR है। According to partnership deed, the partners were entitled to interest on capital. Interest on capital कितना चाहिए 10% per annum। B वर्किंग पार्टनर है
और बी को क्या चाहिए, सैलरी। सैलरी कितनी, 6000 पर क्वार्टर। साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। तो 6000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा आपका, 24,000 रुपीज। द प्रॉफिट्स वेयर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। जो प्रॉफिट होगा कैसे बटेगा, पहला जो 60,000 प्रॉफिट होगा वो बटेगा इनके कैपिटल के प्रोपोर्शनेट बटेगा, जो भी उनका कैपिटल का। तो कैपिटल है कितना, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और 80,000। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 5, 5 और 2। तो जो फर्स्ट 60,000 होगा वो कैसे बटेगा, 5, 5, 2 में। जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज होगा वो कैसे बटेगा, 4, 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो फर्म की प्रॉफिट है, फर्म की प्रॉफिट कितनी है, 2,80,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम। हमें बनाना क्या क्या है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोचमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। शुरू करें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो ए का कैपिटल था कितना, 2 लाख रुपीज, और 2 लाख रुपीज का कितना परसेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। तो 2 लाख रुपीज का 10% कितना होगा, 20,000। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। तो बी की कैपिटल थी कितनी, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज का 10% कितना होगा, 20,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन सी कैपिटल। तो सी का कैपिटल कितना था, 80,000। तो 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000 रुपीज। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक आपको देना था सैलरी। सैलरी टू बी, बी को सैलरी देना था पर क्वार्टर 6,000 रुपीज। तो 4 क्वार्टर का कितना होगा, 24,000 रुपीज। अब बात करते हैं अपने, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। पहले हम निकालेंगे अपना, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा। हमारे पास प्रॉफिट था कितना, 2,80,000।
हमने ए को कितना इंटरेस्ट दे दिया, 20,000। बी को कितना इंटरेस्ट दिया, 20,000। सी को कितना इंटरेस्ट दिया, 8,000। बी को हमने सैलरी कितना दे दिया, 24,000। तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना बच गया आपके पास, 2,08,000। अब इसी प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद है ना, जो फर्स्ट 60,000 होगा वो बटेगा कैपिटल के रेशियो में, जो नेक्स्ट 1 लाख होगा वो बचेगा आपका, देख लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट बटना कैसे था, जो पहला 60,000 है वो कैसे बटेगा, कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में। कैपिटल का प्रोपोर्शनेट कितना था, 5, 5 और 2। जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज है वो कैसे बटेगा, 4, 3, 1 में। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगी वो कैसे बटेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है, ए, बी, सी। जो पहला फर्स्ट फर्स्ट 60,000 कैसे बटेगा, कैपिटल के रेशियो में। कैसे बटेगा, 5, 5 और 2 के रेशियो में। यही इनका कैपिटल का रेशियो था। तो कितना कितना अमाउंट आएगा आपका, 25,000, 25,000 और 10,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1 लाख। इसको कैसे बांटना था, 4, 3 और 1 में। तो रेशियो कितना कितना हो जाएगा अमाउंट इनका, 50,000, 37,500 और 12,500। अब जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया, तो बैलेंस हमारे पास कितना बचा, 48,000। और ये बात हुई थी जो बैलेंस प्रॉफिट होगा वो कैसे बटेगा, इक्वल रेशियो में बटेगा। यानी कितना कितना हो जाएगा, 16,000, 16,000 और 16,000। तो टोटलिंग कितना हो गया आपका, 91,000, 78,500, 38,500। आइए अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तरफ क्या होगा, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। पहले हम बात करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमारा था कितना,
2,80,000। सबसे पहले हम क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम था इनका, ए, बी और सी। ए कितना 20,000, बी कितना 20,000, सी कितना 8,000। टोटल कितना हो गया आपका 48,000। अब देना था टू बी सैलरी। तो बी की सैलरी कितनी थी 24,000। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताया है। इधर भी कितना होगा आपका 2,80,000। डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 2,08,000। और ये आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ए को, बी को, सी को। ए को आप कितना दे रहे हो 91,000, बी को आपने कितना दिया है 78,500, सी को आपने कितना दिया है 38,500। ठीक है ना। आइए बनाते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले क्या एंट्री होगी, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। नेट प्रॉफिट क्या होता है सीआर, और ट्रांसफर कैसे होगा डीआर से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी नेट प्रॉफिट अकाउंट डीआर, टू ट्रांसफर कहाँ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट था कितना 2,80,000 और 2,80,000। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। अब दूसरी एंट्री, आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट फंड के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है डीआर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को दिया आपने, ए को, बी को और सी को। चूंकि फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स कैपिटल है, ए और बी का करंट अकाउंट है, तो सारा हिसाब किताब कहाँ होगा करंट अकाउंट में होगा। तो ए इज करंट अकाउंट, $20,000, बी इज करंट अकाउंट, वो भी कितना होगा 20,000, सी इज करेंट अकाउंट, सी इज करेंट अकाउंट कितना आपका है 8,000। तो 20,000, 20,000, 8,000, कुल कितना हो गया 48,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट है क्या, डीआर, ट्रांसफर कैसे होगा, सीआर से, और ट्रांसफर करना कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है। आइए ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डीआर है, ट्रांसफर कैसे होगा, सीआर से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अमाउंट होगा आपका, 48,000 और 48,000। अब क्या देंगे हम, बी को सैलरी देंगे। तो बी को दिया जाने वाला सैलरी भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होगा, डीआर, बी सैलरी, टू हमें किसको देना है, जिसको देना है उसे हम क्या करते हैं, सीआर, बीस करेंट अकाउंट। अमाउंट कितना था आपका, 24,000 और 24,000। अब ये जो सैलरी, ये भी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका, बी सैलरी, कितना अमाउंट था आपका, 24,000 और 24,000। अब जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट होता क्या है, सीआर, ट्रांसफर कैसे होगा, डीआर से। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू क्या होगा आपका, ए, बी और सी। कौन से अकाउंट होगा, करेंट अकाउंट, क्योंकि अगर करेंट अकाउंट होता है तो सारा हिसाब किताब कहाँ होता है, करेंट अकाउंट में ही होता है। कितना अमाउंट था आपका, 2,08,000। ठीक है ना, कितना कितना बटा था आपको, 91,000, 78,500 और कितना था आपका, 38,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए, बी और सी ये पार्टनर है, इनकी कैपिटल फिक्स है। इसका मतलब सारा हिसाब किताब कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में। ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज, बी की कितनी है, 2 लाख रुपीज, सी की कितनी है, 3 लाख रुपीज। डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या बात हुई है, ए को मिलना चाहिए सैलरी, सैलरी कितना, 600 पर मंथ, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 7,200।
बी को मिलना चाहिए मंथली सैलरी कितना 400, तो 400 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 4800। सी को मिलना चाहिए कमीशन, कमीशन किसका 5%, कौन से 5%, नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी ए एंड बी, यानी नेट प्रॉफिट में से ए और बी की सैलरी हटाने के बाद जो बचेगा उसका क्या चाहिए सी को 5% कमीशन। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देना है 6%। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग कितना 4%। द एनुअल ड्राइंग लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10,000 और कितना लिखा हुआ है 50,000। नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है 1,72,000। आप एक चीज देख रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% पर एनम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है 4%। ऐसे केस में हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होता, याद रहेगा ना। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी थी 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का 6% कितना होता है 6,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल। बी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपीज। टू लाख रुपीज का 6% कितना होगा 12,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सी कैपिटल। तो सी की कैपिटल थी कितनी 3 लाख रुपीज। कितना परसेंट 6%। तो 6% कितना आ रहा है 18,000 रुपीज। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सैलरी किसको देनी थी ए को और बी को। ए की सैलरी की बात क्या हुई थी 600 पर मंथ। तो 600 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 7,200। बी की सैलरी कितनी है 400।
तो 400 मल्टीप्लाई 12, 4800। अब बात करते हैं कमीशन टू सी। कमीशन टू सी, तो कमीशन टू सी कितना होगा? बात क्या हुई थी? प्रॉफिट में से सैलरी लेस करने के बाद जो निकल के आएगा उसका कितना परसेंट? 5%। तो 5% कितना होगा आपका? 8000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग। तो बी ने ड्राइंग कितना कर रखा है? तो 10,000 का 4% कितना होगा? 400। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग, तो सी का ड्राइंग कितना था? 15,000 रुपये। 15,000 का 4% कितना होगा? 600। ठीक है ना? तो हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, सैलरी निकाल लिया, कमीशन निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। आइए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था? 1,72,000 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी का और सी का। बी का कितना था? 400। सी का कितना था? 600। कुल कितना हो गया? 1,000। अब बात करते हैं अपने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का, बी का, सी का। ए का कितना था? 6,000। बी का कितना था? 12,000 और सी का कितना था? 18,000। कुल कितना हो गया?
36,000। अब बात करेंगे टू सैलरी। टू सैलरी में दो लोग हैं, ए और बी। ए की सैलरी कितनी थी? 7200। बी की सैलरी कितनी थी? 4800। तो 7200 और 4800 कितना हो जाएगा? 12,000। अब बात करेंगे टू सी कमीशन। तो सी को जो कमीशन दिया गया था वो कितना था आपका? 8,000। अब जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। टोटलिंग कितनी होगी आपकी? 1,73,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 1,73,000। और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसके बीच में? ए के बीच में, बी के बीच में, बी के और सी के। तो प्रॉफिट है कितना हमारा? 1,17,000 आपका बैलेंस आ रहा है। और बांटना कैसे था? इक्वल, यानी 1 1 और 1। तो कितना कितना होगा आपका? 39,000। और 39,000। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए, बी और सी पार्टनर है। इनकी कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज। 1 जुलाई को बी ने एडवांस दिया है। बी ने एडवांस कितना दिया है? 2 लाख रुपीज। और 1 दिसंबर को सी ने एडवांस दिया है 1 लाख रुपीज एज ए लोन। किसको? फर्म को। तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एटलीस्ट कितना मिलेगा? 6% दिया जाएगा। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट कितना शो कर रहा है? 7,70,000। बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एग्री ना हो तो भी कम से कम कितना देना पड़ता है? 6% देना होता है। हमें बनाना क्या क्या है? एक तो हमें बनाना है प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हमें बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन दो लोगों ने दिया है, एक तो दिया है बी ने, एक दिया है सी ने। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। बी ने लोन कितना दिया था? 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6%। लेकिन बात ये कितने मंथ का? तो दिया कब है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ होता है? 9 मंथ। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। कितना हो गया आपका? 9,000।
अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, तो सी का लोन कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी क्या लगेगा? 6%। और कितने मंथ की बात है आपको दिया? कब है? 1 दिसंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। 4 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 2000 रुपीज। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आइए अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तभी तो हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना था? बाय नेट प्रॉफिट। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हम ट्रीट करते हैं एज ए आउटसाइडर, तो किसका पार्ट होता है? पीएल का पार्ट होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। तो प्रॉफिट था कितना? 7,70,000, जिसमें से इंटरेस्ट कितना चला गया? 11,000 इंटरेस्ट चला गया। तो हमारे पास बच कितना गया? 7,59,000। और ये जो 7,59,000 है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 7,59,000 इधर भी कितना हो जाएगा आपका? 7,59,000 और जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसके किसके बीच में? ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में। प्रॉफिट हुआ कितना हमारा? 7,59,000। कितना कितना होगा? रेशियो इक्वल हो जाएगा, 1 1 और 1। 2,53,000 2,53,000 और 2,53,000। अब आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी। तो ए बी सी का बैलेंस कितना कितना था? 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वो कितना था? 2,53,000 और कितना? 2,53,000 2,53,000। अब देख लीजिए टोटलिंग कितना हो गया? 12,53,000 10,53,000 और 7,53,000।
इधर भी कितना हो जाएगा आपका सेम अमाउंट, 12,53,000 10,53,000 और 7,53,000। तो आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 2 बैलेंस शीट। 12,53,000 10,53,000 7,53,000। ठीक है, आइए अब बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स ने लोन कब कब दिया है? बाय कैश, 2 लाख और 1 लाख। और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट और लोन कितना था आपका 9,000 और 2,000। तो कुल कितना हो गया आपका 2,09,000 इधर कितना हो गया आपका 1,02,000। इधर भी कितना हो गया आपका 2,09,000 और 1,02,000। ये क्या हो जाएगा आपका 2 बैलेंस शीट। 2,09,000 और 1,02,000।